नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है होम लोन को लेके। अगर आपने भी अपने सपनों का घर लेने के लिए होम लोन लिया है और होम लोन लेने के बाद में आप देख रहे हैं कि भाई जो होम लोन मैंने जितने रुपए का लिया है, अगर हम तो इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो जितने रुपए का लोन लिया उतने रुपए का लगभग हमको इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ रहा है। तो किस तरीके से हम जो इंटरेस्ट को कम किया जा सकता है, किस प्रकार से हम अपने होम लोन को जल्दी कंप्लीट करें ताकि जो इंटरेस्ट हमको कम पेड करना पड़े। तो कुछ 4-5 एक आसान से टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं या होम लोन आपने लिया है तो कोशिश करिए कि कम अवधि का ले। जैसे मैक्सिमम एक होम लोन ऐसी है बाकी लोन की तुलना में कि जो मैक्सिमम 30 साल तक के लिए मिल सकता है। बाकी आप पर्सनल लोन देखेंगे, प्लॉट लोन देखेंगे, कार लोन देखेंगे, कोई 5 साल के लिए, कोई 7 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए। लेकिन होम लोन जो होता है आपको 30 साल तक के लिए मिल जाता है। और 30 साल के लिए अगर आप होम लोन लेते हैं तो उसकी जो आप ईएमआई जब भरेंगे, उसका टोटल अमाउंट जो आपको पेड करना पड़ेगा, जो जितने रुपए का आपने लोन लिया उससे कहीं ज्यादा ही आपको उसका इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। मान लो आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया है तो मुझे लग रहा है 40 लाख तक भी आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ जाएगा। 30 लाख तो आपका वो होगा, तो आपको 30 लाख का लगभग 60 से 70 लाख रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप कोशिश करें कि 30 की बजाय 20 साल का अगर लोन ले, अगर आप ईएमआई अफोर्ड कर पाते हैं उस टाइम पे, तो 20 साल या 25 साल के लिए जितना कम हो टाइम के लिए आप लोन लेंगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका इंटरेस्ट उसमें कम जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो देखो, आपने जब लोन लिया, लोन लाइन लेने के टाइम पे अब जो सिचुएशन थी आपकी, मान के चलो 25,000 रुपये ईएमआई आपकी जा रही थी और उसके बाद एक उस टाइम पे आप ईएमआई नहीं बढ़वा पा रहे, तो 1 साल बाद 2 साल बाद आपकी सैलरी जैसे बढ़ती है तो आप अपनी ईएमआई को बढ़वा दें। ईएमआई जैसे आपकी मान के चलो 25,000 ईएमआई जाए, तब 27,000 करवा दे, 28,000 करवा दे। तो जितनी आप ईएमआई बढ़ाएंगे, आप 1,000-2,000 से तक बढ़ाएंगे तो उससे भी आपकी जो आप देखेंगे आपका जो लोन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको जो इंटरेस्ट पेड करे तो उसमें बहुत आपको कमी देखने को मिलेगी। तो टाइम टू टाइम आपका हो सकता है हर साल 5% बढ़ा सकते हैं तो ठीक है, नहीं अपने जिस सैलरी बढ़ते अपने खर्चों को देखते हुए जितना हो सके आप अपनी ईएमआई को बढ़ाए। फिक्स नहीं रखना कि आपने 30 साल के लिए ले लिया और मेरी तो 25,000 ईएमआई जाए, तो 25,000 परमानेंट नहीं रखना। टाइम टू टाइम अपनी ईएमआई को बढ़ाएं। दूसरा, टाइम टू टाइम अगर आपको किसी प्रकार का कोई एरियर आपको मिलता है, कोई बैलेंस आपके पास आ गया या कोई सेविंग आपके पास थी या फिर कुछ पैसा आपके पास आया है, तो कोशिश करें इसको प्रीपेमेंट आप करते रहे लोन के अंदर। जैसे आपका लोन अकाउंट नंबर होता है उसके अंदर कभी आपके पास 50,000 आया आपने डाल दिया, कभी 20,000 आया आपने डाल दिया, कभी 30,000 आया आपने डाल दिया। तो आप टाइम टू टाइम अगर प्रीपेमेंट अमाउंट आप उसके लोन के अंदर डालते रहेंगे लोन अकाउंट में, तो आपका जो लोन होगा वो जल्दी आपका कवर होगा। आपको जो इंटरेस्ट आपको ज्यादा पेड करना पड़ रहा है उसमें भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आपने किसी मान के चलो प्राइवेट बैंक से आपने लोन लिया और लोन की जो आपकी ईएमआई है वो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको नॉर्मल जो मार्केट में रेट चल रहा है इंटरेस्ट से ज्यादा आपका चल रहा है इंटरेस्ट रेट, तो आप अपना जो लोन होगा आप उसको बैलेंस ट्रांसफर के लिए विकल्प चुन सकते हैं। जो कि अगर हो सकता है दूसरा बैंक आपको उससे कम रेट में आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको ब्याज दे रहा है, तो आप अपना बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो आपका जब इंटरेस्ट रेट कम आएगा तो आपके लोन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। भाई एक मान के चलो अभी आपने 9.15 पे आपने होम लोन ले रखा है, अगर दूसरा बैंक आपको 8.45 पे दे रहा है तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर आप लोन को जब ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप लोन को ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे आपको प्रोसेसिंग फीस ले जाएगी, अन्य जो भी खर्चे होंगे पहले उनको पूरा जोड़ना है कि जो हमारी प्रोसेसिंग फीस होगी, अन्य खर्चे होंगे, वो हमारा जो लोन ट्रांसफर का जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है उससे कहीं ज्यादा तो नहीं जा रहा है। भाई आपसे हो सकता है प्रोसेसिंग फीस के ज्यादा अमाउंट ले रहा हो या बाकी खर्चे ज्यादा हो रहे हो आपके, और आप जब बैलेंस ट्रांसफर करते हो ईएमआई में आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है या फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा बहुत ही कम हो रहा है, तो वो ट्रांसफर करने से पहले इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेन जो चीजें होती हैं होम लोन को अगर आप कम करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट देना चाहते हैं, तो ये आपको सबसे बड़ी कोशिश ये है कि भाई आपको, या फिर होम लोन आपने लिया है, होम लोन की आपकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा चल रही है, जैसे मान के चलो कि आपने होम लोन लिया और वर्तमान में आपके बैंक की इंटरेस्ट रेट है 8.45 है और आपका जो लोन है 9% पे चल रहा है, तो आप अपने बैंक से टाइम टू टाइम संपर्क करें, अपने इंटरेस्ट रेट देखते रहे कि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा तो नहीं चला, तो बैंक से आप बात करके आप अपना इंटरेस्ट भी कम करवाएं। तो उससे भी आप, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऑलरेडी आपका जो होम लोन होगा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी आपको, जब भी आपको लगता है आपके एक साल में 12 ईएमआई करते हैं, तो कोशिश करिएगा आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा का अमाउंट कोई भी आप अपने लोन में डाल दें। तो अगर उसमें भी करते हैं तो आपको देखेंगे तो आपका कम से कम भी इतना करने से आपको 1-1 साल का फर्क पड़ जाता है। अगर पूरे आप लाइफ उसमें देखेंगे 30 साल के लोन के लिए देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा करने से भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसके अंदर मिलता है और जल्दी जल्दी आपका लोन भी जो है वो कंप्लीट होता चलता है, इंटरेस्ट रेट आपको कम पेड करना पड़ता है। दोस्तों आज की वीडियो में छोटी सी जानकारी थी, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।